हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आज इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे संयोजन वाले सवाल और अनुपात वाले सवाल भी करवाएंगे जो CI से पूछे जाते हैं ना, यानी 2 वर्ष और 3 वर्ष का और 4 वर्ष का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी अनुपात में सवाल, यानी CI चक्रवृद्धि भी आज आपको निकालना सिखाएंगे अनुपात में। दोस्तों बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए आपको कैसे समझ में आते हैं। बिल्कुल आसानी से हम आपको करवाएंगे और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए। सीधी सीधी बात, अगर आपको अच्छे लगें तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए। वीडियो को देखकर जा सकते हो, लेकिन वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि आपकी समझ में तो आ ही जाएगा। मैं कराऊँगा ही ऐसे कि आपको समझ में तो बिल्कुल बैठा के जाऊँगा। देखिए संयोजन वाले सवाल जैसे 6 माही, 3 माही, 4 माही और 5 माही, ऐसे जो सवाल होते हैं उनको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना सिखाता हूं मैं, और उसको याद कीजिए, तब देखना आप कैसे बनते हैं सवाल धड़ाके से। आपको क्या करना है, संयोजन, समझिए, संयोजन लिखना है। फिर क्या करना है, संयोजन करके आपको रेट लिखना है, रेट, और फिर टाइम लिखना है। क्लियर है। अब आपको सिखाता हूं मैं संयोजन वाले सवाल, और फिर देखिए बनाना कैसे बनेंगे सवाल। 6 माही और 3 माही, 6 माही, 3 माही, 4 माही, 4 माही और 5 माही, 5 माही, 7 माही। 6 माही तो लिख लिया हमने, 7 माही आगे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन सीखने के लिए इतना ही काफ़ी है। 6 माही, आपको पता है क्या एक साल में कितने 6 माही होते हैं? तो एक साल में सभी को पता है कि 12 महीने होते हैं, और 12 महीने का जब आधा करेंगे यानी 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, यानी 6 महीना करेंगे तो 2 आएंगे ना, यानी 6 + 6 तो 12 महीने, 12 महीने मतलब एक साल। एक साल में कितने 6 माही होते हैं? तो 2 6 माही होते हैं। 6 महीना दो होते हैं ना जी एक साल में। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है, रेट में 2 से भाग दे दीजिए और गुणा कर दीजिए 2 से। टाइम में क्या करना है, 6 माही वाले सवाल में, क्योंकि 6 माही 2 होते हैं तो 2 का भाग दीजिए रेट में, जो रेट सवाल में दे रखी है उसमें, उससे सवाल को नहीं बनाना है जो सवाल में दे रखी है, वरना गलत होएगा सवाल। क्या करना है, भाग दीजिए रेट में 2 से और गुणा कीजिए 2 का टाइम में। क्लियर है। अब आता है 3 माही, आपको मैं सवाल करके बताऊंगा, पहले समझिए इसको। 3 माही, 3 माही कितना होते हैं? तो 12 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 होते हैं 3 माही। क्यों? 4 + 4 + 4 कितना हो गया यार? 4 और 4 8 और 4 12, तो 4 महीने कितनी बार? तो 3 बार। तो आपको क्या करना है, भाग दे दीजिए कि अच्छा 3 है, अच्छा इसमें 3 3 के जोड़ा बनाना है। 4 बार तो ये कटा, 3 + 3 + 3 + 3, 4 बार आपको जोड़ा बनाने हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी 3 3 महीने के 4 महीने होते हैं। 4 बार में 12 हो जाएगा। आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है रेट में, गुणा कर देना है 4 से टाइम में। 4 माही की बात करें तो 12 में 4 से भाग दीजिए 3, यानी 3 बार आएगा 4 4, यानी आपको क्या करना है, भाग देना है 3 से, गुणा करना है 3 से। क्लियर है। 5 माही, 5 माही का है तो क्या करना है, 12 में 5 से भाग दीजिए। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि ये 5 के टेबल में 12 आता ही नहीं है कहीं पर। तो आपको क्या करना है, रेट में भाग दे दीजिए 12/5 से और गुणा कर दीजिए 12/5 से टाइम में। क्लियर है। 7 माही, तो 12/7 ये भी नहीं कटेगा, तो भाग दीजिए 12/7 का रेट में, गुणा करिए 12/7 का टाइम में। ये बवाल है, ये साड़ी आपको समझनी है। अगर आपकी समझ में आ गया कि नहीं आया, नहीं आया तो चलिए दोबारा देखिए। 6 माही का ये सवाल में, तो जो सवाल में रेट है उसको भाग दीजिए 2 से
और टाइम में 2 से गुणा कर दीजिए। जो नया टाइम और रेट मालूम होगा उससे अब सवाल को बनाना है, तब आपका सवाल सीधा बनेगा करेक्ट। 3 माही कहे तो भाग देना 4 से रेट में, गुणा करना 4 से टाइम में। 4 माही कहे तो भाग देना 3 से, गुणा करना 3 से रेट टाइम में। 5 माही कहे भाग देना 12/5 से रेट में, और टाइम में 12/5 से गुणा कर दीजिए। जो नया और टाइम रेट आएगा उससे आपको सवाल को बनाना है। देखिए अब मैं आपको सवाल लिखता हूँ पहले, तब आपकी समझ में आएगा। आइए दोस्तों देखिए, मैंने पहला सवाल लिख दिया है। 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में CI ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति 6 माही है। देखिए क्या करना है आपको, मूलधन कितना है तो 16,000 है, इसको मैं लिख लेता हूँ। रेट कितना है तो 5%, टाइम कितना है तो 1 वर्ष। इससे अभी सवाल को नहीं बनाना है। ये प्रति 6 माही का है तो सवाल देखिए ऊपर 6 माही में क्या करना है, रेट में 2 से भाग देना है। रेट 5 है तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 5/2%। क्लियर है। अब इससे सवाल को बनाना है। ये है रेट नया, और क्या करना है टाइम में क्या करना है तो टाइम में 2 से गुणा कीजिए। तो 1 वर्ष है, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 1 × 2 = 2 वर्ष। 2 वर्ष टाइम लेके 5/2% आर लेके, और 16,000 आपको मूलधन निकालना है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे, ये 5/2 है, इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए सीधा। 5/2 इंटू % है तो 1/100। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1 ऊपर 20 दूना 40। इसको जोड़ेंगे, क्यों, ब्याज बढ़ता है हमेशा। 40 और 1 41/40, ये है होल वैल्यू। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। 16,000 में सीधा गुणा कीजिए 41/40 कर, कितनी बार तो जितना टाइम है उतनी बार। तो 2 बार है तो 2 बार गुणा कीजिए ऐसे। देखिए 1 0 से 1 0 को उड़ा सकते हैं। 4 चुका 16, 16 एकम 16 और 1 0 कि 2 0 से 2 0 उड़ा दिए। 4 चुका 16, 16 से 16 कट गया एक बार में और 1 0 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 41 × 41 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1681। इसका भी 10 से गुणा कीजिए, क्यों 10 यहाँ पर है अभी, तो ये आ जाएगा 16,810 रुपया। ये अमाउंट है। अगर आपको ब्याज प्राप्त करनी है तो इसमें से मूलधन को घटा दीजिए, और मूलधन कितना दिया है तो 16,000, इसमें से 16,000 को घटाएंगे तो आपका CI निकलेगा, यानी कि ब्याज 16,810 में से 16,000 को घटाएंगे तो 810 रुपया आपका CI निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे आपको इस सवाल को करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। आइए और आपके सामने क्वेश्चन लगाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब क्या करना है आपको, ये जो रेट दी है सवाल में 10%, ये टाइम दिया है, तो चलिए मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। मूलधन दिया है इसमें 5,000 रुपया, रेट दी है 10% और टाइम दिया है 1/2 वर्ष। अब आपको क्या करना है, प्रति 6 माही कहा है तो 6 माही 2 होते हैं एक साल में, तो 2 से इसमें भाग दीजिए, 10 में 2 से भाग दीजिए 5%। अब इस रेट को लेके बनाना है। 2 एकम 2 और 1 3/2 इंटू इसमें 2 से गुणा करना है। 2 का भाग रेट में और 2 से गुणा टाइम में। 2 से 2 कट गया, यानी 3 वर्ष। क्या करना है आपको, अमाउंट निकालना है। तो 5,000 में एक काम कीजिए, इस 5% का होल वैल्यू निकालिए। तो 5/100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/20। इसको जोड़ेंगे तो 21/20, ये है होल वैल्यू। 21/20 का सीधा गुणा क्या बार करेंगे, जितना टाइम है समय 3 बार। 21/20 इंटू 21/20, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 कट गया। 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब आप निकाल सकते हैं। 21 का क्यूब होता है 9261। अब 9261 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 5 का 30 की 0 हासिल 3, 5 दून 10 और 3 13, 9 पंजे 45 और 1 46। आपका आया 46,305। इसमें भाग देना है 2 दून 4, 4 दूना 8।
8 पंजे 40, कितना है 6, तो ये हो गया 63। 8 सत्ते 56, कितना आया 4 और 3 7, ये 70 हो गया। 8 8 64, कितना रह गया यहाँ 6, तो फिर 8 8 64 पॉइंट लगाइए, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लग गया 10 हो गया। 8 एकम 8, 2 बच गया, पॉइंट लगा है 20 हो जाएगा, तो 8 दूना 16। बस इतना ही रहने दीजिए। ये अमाउंट है। आपको अगर CI निकालना है तो क्या करना है, इस अमाउंट में से घटाइए मूलधन को 5000 को, तो 5788 में से 5000 जाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 788.12 रुपया। ये आपका क्या है, तो ये आपका CI है। क्लियर है, ये आपका क्या आएगा, तो CI आएगा, यानी जो 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का CI क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही है। 6 माही अगर ब्याज है, हर 6 माही का मतलब क्या होता है कि हर प्रत्येक 6 महीने बाद ब्याज मूलधन में जुड़ते जाएगा लगातार। 6 महीने बाद ब्याज मूलधन में जुड़ता जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आप इनको सीखे। अब मैं अनुपात से सवाल को निकालना सिखाता हूँ। ब्याज कैसे निकालते हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, चलिए उसको सीखते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाता हूँ अनुपात से CI निकालना। बहुत अच्छा तरीका है, सभी टीचर इसका इस्तेमाल करते हैं, हम भी आपको सिखाते हैं। देखिए 2 वर्ष का अनुपात होता है 2:1। क्लियर है। 3 वर्ष, मैं अभी आपको याद भी करवाऊंगा इनको। 3 वर्ष का होता है 3, 3 और 1। क्लियर है। 4 वर्ष का होता है 4, 6, 4, 1। और 5 वर्ष का होता है 5, 10, 10, 5 और 1। आप आगे भी ऐसे निकाल सकते हो। देखिए तरीका समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। मैं कहीं पर देख नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये समझ रखा है कैसे निकालते हैं। देखिए 2 वर्ष का निकालते हैं तो 2 से स्टार्ट, 3 वर्ष का निकालेंगे 3 से स्टार्ट, 4 वर्ष से निकालेंगे तो 4 से स्टार्ट, 5 का निकालेंगे तो 5 से स्टार्ट। देखिए आपको करना क्या है, 2 वर्ष का आपको याद रखना है 2:1। 3 वर्ष का होएगा 3 तो आएगा ही, 2 और 1 3। देखिए ढंग से समझिए, 3 वर्ष का निकालेंगे 3 तो आएगा, 2 और 1 3 और 1 पीछे। बोलिए समझ में आ गया। 4 वर्ष का निकालेंगे 4 तो आएगा, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 की 1 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया। 1 लास्ट में सभी क्या आएगा, आगे जितने वर्ष का कहे उतना लगाना है। बाकी जो मैं आपको बता ही रहा हूँ। 5 वर्ष का निकालेंगे 5 आएगा, 4 और 6 10, 6 और 4 फिर 10, 4 और 1 5, लास्ट में 5। 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2 टर्म, 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 टर्म, 4 वर्ष का तो 4, 5 का तो 5। अब आप 6 वर्ष का भी निकाल सकते हो। कैसे, 6 से स्टार्ट कीजिए, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 और 1 लास्ट में 1 आएगा। देखिए 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब आप 7 वर्ष का निकाल सकते हो, 8 का निकाल सकते हो, 9 का निकाल सकते हो, 10 का भी निकाल सकते हो। अब आपको सवाल करके बताता हूँ। देखिए मूलधन आपको दे दे सवाल में 1000 रुपया। क्लियर है। रेट आपको दे दे 5%, टाइम दे दे आपको 2 वर्ष, पूछ ले आपसे CI बताओ, CI कितना होगा। क्लियर है। देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसको 2 वर्ष का बात की है तो 2 वर्ष का कितना होता है, तो 2:1, 2:1। अब आपको क्या करना है, ये जो 1000 है ना, इस 1000 का 5% निकाल लीजिए पहले। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 10 पंजे 50, 50 को यहाँ पर लिखिए। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 50 आया ना, इस 50 का 5% निकालिए, जो रेट दिए उसी का
परसेंट से नीचे 100 लगाइए, 50 दूना 100 और 2 से 5 को भाग देंगे तो 2.5 रुपया आ जाएगा। 2.5 रुपया को आप यहाँ पर लिख देना है, लाइन खींचिए, अब इनका गुणा कीजिए। 50 × 2 तो 100, प्लस लगाइए 2 × 5 यानी 2.5 को गुणा 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। इनको जोड़ लीजिए, 100 और 2 102.5, 102.5, ये आपका CI निकलेगा 2 वर्ष का। बोलिए सबसे आसान तरीका है कि नहीं है? मज़ा आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो देखिए अगला सवाल देख लीजिए, मूलधन एग्जाम्पल और देख लीजिए, काफ़ी उदाहरण है। देखिए एग्जाम्पल दूसरा, मूलधन आपको दे दे 5,000, क्लियर है। रेट आपको दे दे 10%, टाइम दे दे 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे? तो 3 वर्ष का है 3 3 1, 3 3 और 1, क्लियर है। 3 3 1 है। अब आपको क्या करना है, देखिए आसानी से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इस 10%, 5,000 का एक बार 10% निकालिए, तो 5,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 500। 500 को लिखिए यहाँ। अब इस 500 का 10% निकालिए तो 10% से 1 2 जीरो खत्म, 50। अब इस 50 का 10% निकालिए, परसेंट से 1 2 जीरो खत्म, लाइन खींचिए। अब इनको गुणा कर लीजिए, 500 × 3 1500 प्लस 50 × 3 तो 150 प्लस 5 × 1 तो 5, 1500 और 100 1600 और 50 1650 और 5 1655। ये आपका क्या आ गया? तो ये आ गया CI। अब बोलिए कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया हो? बोलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हम आपके साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।